मिर्गी का दौरा था, उससे टेंशन थी इसको, कोई पता नहीं क्या होगा। घर से यही कह के गया कि दुकान पे गया। उसके बाद हमने साहबाड़ में सीसी फुटेज सारी चेक करी तो सन ऑफ दलीप चंद स्टेशन महाजरी, ये बेचारा काफ़ी लंबे समय से बीमार था, मिर्गी का मरीज था। 29 तारीख को दोपहर में घर से खाना खा के इसकी दुकान थी, घर से कह के गया अभी दुकान पे जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं चले कहाँ गया कहाँ नहीं। कल भाई साहब से क्या काम करता था? कोई काम फ्यूज मेकर था। परमात्मा की मर्जी है। तो रोजगार, इसका रोजगार ठीक चल रहा था? ठीक था काम इसका, बहुत बढ़िया काम था। बेटे हैं दो साथ में? 2 बेटे हैं। दुकान में कभी बीड़ी नहीं पी, कभी शराब नहीं, मीट नहीं, कोई भागीदारी करते? टेंशन किसी चीज़ को लेकर कोई टेंशन नहीं, बस सिर्फ मिर्गी का दौरा पड़ा था इसको, उसी की टेंशन बार बार कहता था, बचता नहीं मैं। तो परिवार के पीछे कोई है संभालने वाला? बस 2 बेटे हैं। बेटे हैं, 2 बेटे हैं। हाँ, 2 बेटे हैं। एक माँ। तो आज क्या कार्रवाई की जा रही? बस पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद ले इसमें शक तो नहीं आपको? कोई शक नहीं, कोई शक। बहुत शरीफ आदमी था, बहुत शरीफ आदमी, निहायत ही शरीफ आदमी। इसके मुकाबले का हमारे साहब आदमी आदमी। प्रगट सिंह जी की वजह से मिली है। प्रगट सिंह का बहुत पूरा हरियाणा इनका, धन्यवाद, पूरा हरियाणा इनका ऋणी है। इन्हीं से बात हुई, इन्हीं ने फोटो डाली तो करनाल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी नहर के अंदर से कोई वारिस लाश मिलती है तो हम आपको याद करते हैं, आप वहां पर पहुंचते हैं और आपके माध्यम तक फिर हम परिवारों तक भी पहुंचते हैं। और यहाँ आज सिर्फ एक बॉडी की बात मैं नहीं करूँगा, पिछले 25 दिनों में जो नहर से 5 लवारिस लाशें मिली हैं, 5 लाशों के परिवारों तक हम पहुंच पाए हैं। चाहे उसमें एक कुटेल के रहने वाले शुभम की बात करें, विक्रम की बात करें, या जो यहाँ 10 दिन पहले एक सामान मिला था उनकी लाश की बात करें, या परसों जानसा में जो लाश मिली थी, या और उसके बाद ये 5वीं लाश थी। तो इसमें सबसे बड़ा मैसेज आज आपके माध्यम से मैं यही देना चाहता हूं कि आज पूरा समाज एक्टिव है। पहले लोग इन चीज़ों से डरते थे, लेकिन आज जब भी कोई कहीं भी वारिस लाश नहर के अंदर जाती है तो लोग कॉल करते हैं पूरा विश्वास समझकर। तो हमारा भी फिर मकसद रहता है पहले उस लवारिस लाश को बाहर निकालना, उसके बाद परिवारों तक पहुंचना। तो पिछले 25 दिनों में ये 5 लाशें जो नहर से मिली है और 5 के परिवारों तक हम पहुंच पाए हैं। और कल भी जो हमने सुबह एक लवारिस लाश निकाली थी, उनका भी देर शाम शाहबाद स्टेशन माजरी के वो रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति थे, उनका परिवार भी देर रात हमारे साथ जुड़ गया था। आज वो परिवार अपनी बॉडी तक पहुँच पाया। सर, कुछ ऐसे लोगों से अपील करना चाहेंगे जो मतलब मानसिक तौर से परेशान चलते हैं, इससे बात नहीं कर पाते और इस तरह कदम उठाते? जी बिल्कुल, ये अपील हम शुरू से ही करते हैं कि आत्महत्या या ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल पूरे तरीके से रोक लगनी चाहिए। हमें अपना जीवन खुशी से अपने परिवारों के साथ, ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसका हम परिवार के साथ बात करें उसका समाधान ना हो। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए बिल्कुल पूरे तरीके से, और सभी को अपनी ज़िंदगी, चाहे वो गरीबी है अमीरी है, खुश दिली से अपने परिवार के साथ ज़रूर जीनी चाहिए। उत्तम नरेंद्र कुमार ने थाना शाहबाद में मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे पिताजी घर से बिना बताए चले गए हैं। तो उसके बाद 2/7/22 को सूचना मिली कि भी सांवली नहर से किसी व्यक्ति की नाश प्राप्त हुई है। तो जिसको देख उसको शिनाख्त किया कि भी ये गुमशुदा नरेंद्र कुमार की थी। जो उसके परिवार वालों के बयान लिखे गए, परिवार वालों ने ये बोला कि भी इसको मिर्गी का दौरा पड़ा था और बीमारी से परेशान था, तो इसकी मृत्यु मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, ये उन्होंने बयान दिया। सर, लॉस्ट रिपोर्ट कब फाइल की गई थी? हाँ जी, लॉस्ट रिपोर्ट कब फाइल की गई थी? ये 29/6 को ना, ये 1/7 को। 1/7 और उसके बाद कल मिलता है वो? जी। तो नहर पर क्या करने गए थे वो, ऐसा कुछ पता लगा? ये पता नहीं, उधर से गिरे, ये तो वही बता सकते हैं अभी। अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ जी, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा, अभी जैसी सूरत हुई कार्रवाई मिलना चाहिए।